हेलो दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे कि जो 10वीं कक्षा के विद्यार्थी हैं उनके मन में बहुत तरह के प्रश्न आ रहे हैं कि इस बार का सिलेबस क्या है, प्रश्न पत्र का स्वरूप क्या होगा। बहुत तरह की कन्फ्यूजन जो है छात्रों के मन में आ रही है, तो हमने सोचा कि चलिए इस कन्फ्यूजन को दूर करने की कोशिश किया जाए। जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि इस बार सीबीएसई ने 30% सिलेबस की कटौती की है और ये दूसरे विषयों के साथ संस्कृत विषय में भी कटौती हुआ है। अब कटौती होने के बाद हमारे पास कौन सा सिलेबस बचता है और इस बार का प्रश्न पत्र का स्वरूप क्या होगा, इसके बारे में आज हम आपको बताएंगे। तो जैसा कि आपको ब्लैक बोर्ड पर दिखाई पड़ रहा है, यहाँ आप देख रहे हो कि 2020 और 21 कक्षा 10वीं पाठ्यक्रम और इधर लिखा हुआ प्रश्न पत्र स्वरूपम। तो सबसे पहले वही चीज है कि आपका प्रश्न पत्र 80 मार्क्स का ही रहेगा, इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। अब इस बार के पैटर्न में क्या सीबीएसई ने बदलाव किया है कि इस बार प्रश्न पत्र 2 भागों भविष्यतः। इस बार का प्रश्न पत्र जो है वह 2 भागों में रहेगा। नंबर 1 भाग अ बहुविकल्पात्मक, यानी कि जिसको आप लोग इंग्लिश में कहते हैं एमसीक्यू, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, और दूसरा ये जो रहेगा वह 40 नंबर का यानी 50%। और दूसरा जो है भाग ब, ये वर्णनात्मक रहेगा, ये भी रहेगा आपका 40 अंक का, यानी कि 50% आपका क्वेश्चन एमसीक्यू में जाएगा और 50% क्वेश्चन जो है वो आपका ऑब्जेक्टिव टाइप में जाएगा, तो सब्जेक्टिव टाइप में जाएगा। तो अब हम लोग इन दोनों, जैसे ही आपके सामने प्रश्न पत्र मिलेगा तो सबसे पहले आपके सामने भाग अ ही दिखाई पड़ेगा। जैसे ही प्रश्न पत्र को पलटिएगा वैसे ही आपके सामने वहां पर भाग अ दिखाई पड़ेगा, जो कि होगा 40 नंबर का। 40 नंबर का ये सारे के सारे क्वेश्चन जो होंगे वह एमसीक्यू टाइप में ही होंगे, एमसीक्यू टाइप में होंगे, ठीक है। तो इस हिसाब से जो पहला प्रश्न पत्र का जो स्वरूप होगा वह जैसे ही क्वेश्चन पलटिएगा तो जो पहला क्वेश्चन आपको दिखाई पड़ेगा वह रहेगा संधि, संधि विच्छेदम वाक्य। ये प्रश्न जो है 4 नंबर का होगा। आपको हर प्रश्न में एक एक प्रश्न एक्स्ट्रा, एक प्रश्न अतिरिक्त रहेगा सारे में, संधि से रहेगा। तो संधि में अब हमें कौन कौन सा संधि पढ़ेंगे इसके बारे में हम लोग आगे चर्चा करेंगे, लेकिन पहला जो प्रश्न रहेगा हमारा वह संधि से ही रहेगा, जिसका एमसीक्यू दिया रहेगा। ऑप्शन आपको चुनना है, 4 नंबर का 4 क्वेश्चन रहेगा, 4 नंबर का ये। फिर इसी में दूसरा जो क्वेश्चन आएगा वह आएगा समास अथवा विग्रह। समास करना और समास विग्रह करना, दोनों में से 4 नंबर जो निर्धारित सिलेबस है उसके बारे में बताएंगे, ये 4 नंबर का। तीसरा जो क्वेश्चन हमारा रहेगा इसी में प्रकृति प्रत्यय। प्रकृति प्रत्यय क्या है? प्रत्यय आप लोग पढ़े हुए हैं, प्रकृति प्रत्यय आप लोग पढ़ रहे हैं। प्रकृति प्रत्यय कैसे क्या क्या पढ़ना है, जैसे मतु प्रत्यय पढ़ना है, त्व प्रत्यय पढ़ना है, टाप प्रत्यय पढ़ना है इस बार के पाठ्यक्रम में। फिर तीसरा क्वेश्चन हमारा ये 4 नंबर का रहेगा, इसमें भी एक अतिरिक्त प्रश्न रहेगा। चौथा जो क्वेश्चन होगा ये वाच्य परिवर्तन। तो वाच्य परिवर्तन 2 तरह का होता है। एक वाच्य परिवर्तन वाक्य में खाली स्थान की भरने के लिए आता है, जिसमें 3 ऑप्शन दिए रहते हैं, और दूसरा है कि वाक्य का सीधे वाच्य परिवर्तन करना है। अगर कर्तृवाच्य में है तो उसे कर्मवाच्य या भाववाच्य में चेंज करें, भाववाच्य या कर्मवाच्य में है तो वापस कर्तृवाच्य में चेंज करना है। तो ये वाच्य परिवर्तन, इसका ऑप्शन आपको दिया जाएगा इसमें। फिर अगला जो क्वेश्चन छात्रों है कि समय लेखन। संस्कृत में समय लेखन, जैसा कि मैंने अपने पहले वीडियो में बताया कि समय लेखन कैसे हम आसानी से सीख लेंगे। संस्कृत में समय लिखना है, ये भी आपको 4 नंबर का मिलेगा। इसमें अतिरिक्त प्रश्न हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। फिर अव्यय पदानी, अव्यय जो पाठ्यक्रम में निर्धारित अव्यय बताया गया है, तदा, सहसा, इतस्ततः, यावत, जो निर्धारित सिलेबस में बताया गया है उसी में से आपका अव्यय से क्वेश्चन रहेगा। ये आपका अव्यय 3 नंबर का होगा, ये 3 नंबर का अव्यय पूछा जाएगा। फिर आगे देखते हैं तो अगला क्वेश्चन व्याकरण खंड का जो अंतिम क्वेश्चन होता है वह होता है अशुद्धि संशोधन।
यानी कि वाक्य अशुद्ध लिखा रहेगा, उसमें से एक शब्द चाहे क्रिया गलत हो या कर्ता गलत हो या विशेषण गलत हो, विशेष्य गलत हो, तो ये अशुद्धि संशोधन आपका 3 नंबर का, ये भी क्वेश्चन आपका एमसीक्यू रहेगा, इसमें भी आपको एक प्रश्न अतिरिक्त मिलेंगे। तो ये सारे के सारे व्याकरणात्मक है, सारे के सारे जो प्रश्न पत्र हैं ये व्याकरण से रिलेटेड है। फिर पठित अवबोधन में से भी आपको पहला जो क्वेश्चन है वो प्रश्न रिमार्क, ये भी इस बार 5 नंबर का एमसीक्यू दिया है, इस बार 5 नंबर का एमसीक्यू, यानी कि इसमें भी आपको प्रश्न रिमार्क में 3 या 4 ऑप्शन रहेंगे जिसमें से आप सही आंसर का चुनाव कर सकते हैं। और फिर पठित अवबोधन में से ये सारे के सारे ये 8 नंबर, 9 नंबर और 10 नंबर, ये जो 3 प्रश्न हैं ये सारे के सारे आपके लिटरेचर से रहेंगे, बुक से रहेगा, जो सेमुसी बुक है उससे रहता है। तो पर्याय पद जो पिछले साल का प्रश्न पत्र देखेंगे जिसमें उसका सबसे अंतिम जो प्रश्न होता है वह होता है पर्यायवाची पद होता है, संस्कृत टू संस्कृत होता है। फिर एक भाषिक कार्य, एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपको मिलेगा। अब इसमें भाषिक कार्य आपको उसी वाक्य में से देखना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा कि इस वाक्य में इस क्रिया का कर्ता कौन है, कर्ता का क्रिया कौन है, विशेषण का विशेष्य कौन है या पर्यायवाची कौन है। ये 6 नंबर का आपका भाषिक कार्य होता है, ये आपका 6 नंबर लिखे हुए हैं, विशेषण विशेष्य, कर्तृक्रियापद, पर्याय पदम, विपर्य पदम, ये 6 क्वेश्चन आपका 6 नंबर का इसमें रहता है। भाषिक कार्य में विशेषण विशेष्य, कर्तृक्रियापद, पर्यायपद, विपर्ययपद, ये 6 नंबर का। अब आ गया हमारे पास, अब आपको बताते हैं ये व्याकरण का, ये यहाँ तक आएगा तो ये हमारा 40 नंबर का हो गया, ये 40 नंबर पूरा हो गया। ये सारे के सारे प्रश्न आपके एमसीक्यू रहेंगे, ये सारे के सारे एमसीक्यू टाइप प्रश्न ही रहेंगे टोटल। अब हमारा 50% सिलेबस हो गया, अच्छी तरह से आपको समझ में आ गया होगा। अब पाठ्यक्रम हमारा क्या है, व्याकरण में जैसे पढ़ना ना, व्याकरण में क्या पढ़ना है, किस टॉपिक में, संधि है, समास है, प्रत्यय है। तो जो सीबीएसई ने पाठ्यक्रम निर्धारित किया है उसमें जो पहला प्रश्न आएगा संधि से, ये संधि, तो संधि में देखिए, संधि में आपको 2 संधि मात्र पढ़ना है। पहला जो है वह व्यंजन संधि पढ़ना है। अब व्यंजन संधि में भी मात्र 2 ही पढ़ना है, प्रथम वर्णस्य स्थाने पंचम तृतीय वर्णे परिवर्तनम और प्रथम वर्णस्य स्थाने पंचम वर्णे परिवर्तनम, यानी कि प्रथम वर्ण के स्थान पर तृतीय वर्ण जिसमें झलाम जसवंते सूत्र है, और पंचम वर्ण में यरोनुनासिके नुनासिको वा ये सूत्र है। तो इसमें हम व्यंजन संधि से मात्र 2 और विसर्ग संधि से भी मात्र 2, एक है सत्व और दूसरा है उत्व। तो छात्रों ये बस 4 ही संधि पढ़ना है और 4 नंबर का संधि जो आएगा इन्हीं चारों में से आएगा, इससे एक्स्ट्रा नहीं आएगा। फिर अगला टॉपिक हमारा समास है। समास में क्या पढ़ना है, तो समास में हमें अव्ययी भाव समास पढ़ना है जो कि निर्धारित है, जो अव्यय उप, यथा, निर, अनु, प्रति और सह। फिर दूसरा समास में तत्पुरुष जिसमें विभक्ति भेद द्वितीया से लेकर, ये द्वितीया से लेकर सप्तमी तक होता है, ये विभक्ति भेद है। फिर एक तीसरा पढ़ा द्वंद्व समास। द्वंद्व समास 2-3 प्रकार का होता है, लेकिन आपको सिर्फ इतरेतर द्वंद्व ही पढ़ना है, मात्र एक पढ़ना है। तो इस समास से 4 नंबर के प्रश्न जो है आपको इसी से आने वाले हैं। लास्ट में प्रत्यय दिया हुआ, प्रत्यय, तो प्रत्यय पिछले साल तक तो ज़्यादा प्रत्यय था, इस साल आपको कोरोना काल में कुछ कम हो गया है। 2 प्रत्यय मात्र पढ़ना है, तद्धित और स्त्री प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय में एक पढ़ना है मतुप और दूसरा पढ़ना है त्व प्रत्यय। मतुप और त्व प्रत्यय से, तद्धित प्रत्यय से, और स्त्री प्रत्यय में मात्र एक प्रत्यय पढ़ना है, टाप प्रत्यय। फिर देखते हैं हम लोग अगला, देखते हैं कि अगला जो वाच्य परिवर्तन आता है, वाच्य परिवर्तन, ये वाच्य परिवर्तन, तो वाच्य चेंज करना आप लोग पढ़े होंगे या प्रैक्टिस कीजिएगा पढ़ने का, या बताएंगे, एक वीडियो बनाएंगे वाच्य परिवर्तन का जिसमें आप देखिएगा कि वाच्य परिवर्तन सिर्फ आपको लट लकार में ही जानना है। ये वाच्य परिवर्तन आपको फिल इन द ब्लैंक्स रहेगा, उसके 3 या 4 ऑप्शन रहेंगे, सही आंसर जो है उस वाक्य में पूर्ति करना है। उसके बाद समय लेखन, जो कि पहले वीडियो में पढ़ा चुके हैं, समय लेखन सपाद, साध और पादों का जिसमें प्रयोग होता है और सीधा समय बताने के लिए। और अव्यय पदानी अगला जो क्वेश्चन सिलेबस है, तो अव्यय पद जो होते हैं आपको बताया ना कि सहसा, यथा, अत्र, तत्र, कुत्र, स्वः, ह्यः,
ये जो अव्यय है जो निर्धारित है सीबीएसई के द्वारा सिलेबस में जो निर्धारित है उसी में से ये अव्यय बताते हैं। और लास्ट में अंतिम जो क्वेश्चन होता है व्याकरण खंड का वो होता है अशुद्धि संशोधन, यानी कि वचन के हिसाब से अशुद्धि संशोधन, लिंग के हिसाब से अशुद्धि संशोधन, लकार के हिसाब से अशुद्धि संशोधन करते हैं या उपपद विभक्ति के आधार पर भी अशुद्धि संशोधन करते हैं। तो इस तरह से छात्रों आपको बताइए फुल मार्क्स 80 नंबर का होगा। ये 50-50% का, ये 40% का एमसीक्यू हो गया और 40% का सब्जेक्टिव यानी वर्णनात्मक क्वेश्चन हो गया। तो आज हम लोगों ने इस वीडियो में व्याकरण के पाठ्यक्रम के साथ साथ प्रश्न पत्र के स्वरूप के बारे में भी चर्चा किए। उम्मीद है कि आप लोग इससे बहुत ज़्यादा लाभ उठाएंगे। अच्छा लगे तो फिर लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और अगला जो वर्णनात्मक क्वेश्चन में क्या क्या प्रश्न आ सकता है, किस टाइप के प्रश्न आएंगे, इसके बारे में चर्चा हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। ओके, थैंक यू।